राजनीतिक कार्यकर्ता को अगर ठगा जाएगा, उसको मूर्ख बनाया जाएगा, उसके ऊर्जा का दोहन किया जाएगा, तो काम कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, राजनीतिक दल कैसे चलेगा। इसलिए मित्रों, जब मुझसे उदय भान जी ने कहा इनकी वापसी के बाद कि अध्यक्ष जी लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ जाइए, तो मैंने मना किया। हमने कहा भैया हमको इसमें मत फंसाइए, यार हमको भाजपा ने नहीं लगाया तो आप लेकिन इसको पूरा करेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और आपको बताऊं, मैं 30 तारीख को इनके साथ गया, 3-4 लोग थे। रात में हम लोग 11 बजे लखनऊ पहुंचे और सुबह ही बहन जी का समय मिल गया। चंद्रा जी, हम और उदय भान जी तीनों लोग गए और बहन जी ने जिस बड़े हृदय का परिचय दिया, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं गया था। मैं कोई पूंजीपति नहीं हूं, मैं राजनीति में पैसा नहीं कमाता हूं और ना राजनीति मेरा पेशा है। पेशा होता तो मेरे साथ काम करने वाले तमाम लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी लोग जानते हैं कि मैं अगर पेशेवर राजनीतिक होता तो बहुत बड़ा जंजाल खड़ा कर लेता। लेकिन मित्रों, मैं अपने पसीने से की कमाई से अपने परिवार को चलाना चाहता हूं। मैं जानता हूं, मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े लोग। ये देश तो बहुत पहले 70-75 साल पहले राजे महाराजों के हाथ में तो था, और जब उन्होंने गरीबों का शोषण करके अपने महल बनाए, उस महल में चूना नहीं लग पाया। ये भारत का इतिहास गवाही देता है। इसलिए आप किसी का शोषण मत करिए, आप किसी का दोहन मत करिए। अगर पैसा कमाना है तो व्यवसाय करिए। राजनीति सेवा का क्षेत्र है, ये सामाजिक क्षेत्र है, इसकी पवित्रता को बनाए रखिए। मेरा एक उद्देश्य लेकर के मैं राजनीति में आया। मैं 93 में शासन का अध्यक्ष था और उस समय आप जानते हो अयोध्या का मामला ज्वलंत था। 92 में ढांचा रहा था, 93 में शासन का अध्यक्ष था। उसमें चंद्रा स्वामी नाम के एक स्वामी हुआ करते थे जो राजनीतिक विरासत में उनको जिंदा रहते थे और वो शो में भी कर रहे थे। बहुत बड़े बड़े ऑफर मेरे सामने आए, लेकिन मैं सबको ठुकराता चला गया। मेरे पिताजी एक अध्यापक थे, मुझे एक मंदिर मिला, एक मान जी थे और चेयरमैन वहां की हमारी बहुत खास थी। हम लोग उस समय शासन के अध्यक्ष थे तो चुनाव को जिता दिए थे, तो मंदिर मेरे नाम हो गया था। पिताजी को हमारे पता चला, बिजली बिल सब कुछ हमारे नाम हो गया था। पिताजी ने हमारे कहा कि अगर साधु सन्यासी का एक पैसा भी खाओगे तो आगे वंश ठीक से नहीं चलेगा। मैंने वहीं त्याग दिया उस मंदिर को और मैं अपने घर आ गया। मित्रों, जीवन में जब आप ईमानदारी से काम करोगे, आप जिसके चित्र को आज हम पुष्पार्चन कर रहे हैं, भगवान गौतम बुद्ध की धरती है और ये पार्टी माननीय कांशीराम जी की दी हुई पार्टी है। आप कांशीराम जी के जीवन को पढ़िए तो, अरे उनके कर्मों का अध्ययन तो करिए और उनको वो अगर चाहते तो मुख्यमंत्री खुद बनते, लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बने ना। ये त्याग था, परिश्रम था और एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का संकल्प था। उस संकल्प को लेकर के माननीय कांशीराम जी ने वहां मायावती जी की योग्यता और श्रेष्ठता को देख करके उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर अगर बैठाया तो ये बहुत बड़ा निर्णय था। ये बहुत बड़ा निर्णय था मित्रों, और उस निर्णय के साथ बसपा खड़ी हुई। आज हम तो भाई पहले जानते थे, हम तो सुनते थे बहन जी के विषय में, मैं तो कभी मिला नहीं था, लेकिन बहन जी का हृदय कितना कोमल है। उदय भान जी थे, चंद्रा जी थे, 4 बार उन्होंने मुझसे कहा, 1 घंटे बात किया, जिनसे 5 मिनट बात करने की किसी की हैसियत नहीं रहती है। 5 मिनट उनको उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दे सकता है। 1 घंटा बहन जी मुझको रोके देंगे और बतियाती नहीं मुझसे। उन्होंने 4 बार उस बीच कहा कि जाओ मिश्रा जी, तुम जीत के आओगे, तुम राजनीतिक कार्यकर्ता हो और बहुजन समाज पार्टी
को आप आगे ले जाओगे, ये मेरी इच्छा है, मेरा मन कहता है कि आप बहुजन समाज पार्टी को पूर्वांचल में बहुत आगे तक ले जाओगे। हमने कहा बहन जी आपका आशीर्वाद मिला और मैं जहां 35 साल तक काम किया वहां मुझे सभासद का चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया, और मैं आपकी पार्टी में आया और आपने देश की सबसे बड़ी पंचायत का प्रत्याशी मुझे बनाया। इससे बड़ी कोई राजनीतिक बात नहीं हो सकती। मित्रों में प्रत्याशी बन गया तो मैं भी 2-3 दिन तक चुप रहा। मैंने उदय भानु से कहा भैया कहीं पता ना चले कि मैं भानु से मिल गया, नहीं तो मेरी पार्टी में भी उथल पुथल हो जाए। तो हमने कहा जिस दिन आप लोगों को घोषणा करनी होगी उस दिन आप हमको बताइएगा तो मैं प्रेस बुला लूंगा। और आपने हमसे रात में कहा कि बृहस्पतिवार को घोषणा कर दूंगा, चंद्रा साहब और मैं आकर के वहां बस्ती में घोषणा कर दूंगा। अध्यक्ष हो गई बाल मायावती जी के यहाँ, और ये लोग 4:30-5 बजे वहां से निकले। अब यहाँ बहुत हाहाकार मच गया, मीडिया वाले पूछने लगे सबसे, और उसके बाद का मैं से आपको बताऊं तो आप कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझसे मिलने का आग्रह किया। हमने कहा देखिए भाई साहब, अब मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हो गया हूं, मैं बहन जी का आशीर्वाद लेकर के आ गया हूं। मैं अब कोई राजनीतिक फैसले रोज नहीं दिए जाते हैं, राजनीतिक फैसले एक बार लिए जाते हैं, और मैंने राजनीतिक फैसला ले लिया है। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने कहा राष्ट्रवाद की बात करने लगे। हमने कहा कोई आतंकवादी पार्टी में नहीं जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी से बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी आप भी नहीं हो। हमने कहा आपने बहन मायावती जी को 3 बार समर्थन दिया कि वो आतंकवादी पार्टी थी। अगर वो आतंकवादी पार्टी थी तो आपने समर्थन क्यों दिया? बहन जी मुझे टिकट दे ना दे, लेकिन अपने आपकी पार्टी में नहीं आने। बहुत लंबे लंबे ऑफर आने लगे। हमने कहा ठीक है, अब तक आपको चिंता नहीं थी हमारी। हमने कहा आप हमको केचुआ समझ रहे थे ना, आपका शेर है जो, उससे कहिए मुझे लड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, हमारे सांसद जी जिस दिन मेरी प्रेस हो रही थी शुक्रवार को, हमारे सांसद जी प्रेस करने गए, चौपाल लगाए थे रामनगर ब्लॉक में। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं इस्कान जी, उन्हीं के ब्लॉक में उन्होंने चौपाल लगाया था। और जैसे मेरी प्रेस शुरू हुई, वो चौपाल में जाने से पहले ही जलपान कर रहे थे ब्लॉक पे, और वहां से उठ करके भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा चौपाल नहीं करता हूं मैं। तो हम वहां के कार्यकर्ताओं ने मुझको फोन किया और कहा कि अध्यक्ष जी अगर आपके प्रेस करने से अगर सांसद भाग खड़े हुए तो आपकी घोषणा के बाद उनका क्या होगा? और जब आप लड़ने के लिए खड़े हो जाओगे, जब आप लड़ने के लिए खड़े हो जाओगे तो लड़ाई क्या लड़ेगी आपसे? हमने कहा ये उनसे पूछिए। हमने कहा 2014 में जिन परिस्थितियों में उनको टिकट मिला वो पूरा जिला जानता है, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व जानता है मैंने क्या क्या नहीं उनके लिए किया। लेकिन उसके बाद 2017, 2022 एमएलसी का चुनाव, सब में उन्होंने जिस तरीके से मुझे रौदा, तो मेरे मन में भी शोक था। और वो आपको बता दूं, उनके अंदर नैतिक साहस नहीं। अभी मैं यहीं खड़ा हो जाऊं और सांसद जी को इधर आना हो तो अपनी गाड़ी घुमा करके भाग खड़े होंगे। और आप नैतिक साहस ये बाजार में नहीं दिखता, ये पैसे से नहीं पैदा होता, ये खरीद नहीं सकते हो आप, ये अपने चाल चरित्र चिंतन से उत्पन्न होता है। और आप किसी के साथ एहसान कर दीजिए तो बहुत एहसान खामोश होगा, तो भी आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे हमसे, और आप जानते हो और पूरा जिला जानता है कि बहुजन समाज पार्टी के पास इस बस्ती जिले में सबसे बड़ा वोट बैंक है। बहुजन समाज पार्टी का 2 से 2.5 लाख वोट है। जब राम प्रसाद जी घर बैठ गए थे 2014 में, और मोदी जी का
तूफान चल रहा था 2014 में, तब भी बहुजन समाज पार्टी को 2,85,000 वोट मिला था। इस जिले में 2 बार बहुजन समाज पार्टी ने सांसद बनाया है, लालमणि प्रसाद जी को और अरविंद चौधरी, लेकिन समाजवादी पार्टी तो कभी नहीं जीती। समाजवादी पार्टी से राजकिशोर सिंह जी 14 में लड़ रहे थे। जिले में कोटेदार से लेकर के सप्लाई अफसर से लेकर के जिला बूथ अधिकारी तक उनके दरबार में खड़ा रहता था। बीडीसी, प्रधान, जिला पंचायत प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, कोई बचा नहीं था जो उनके दरबार में नहीं था। कोई सड़क पे चलने को तैयार नहीं था। कप्तानगंज में एक बार राम प्रसाद जी की गाड़ी चेक हो गई, उसके बाद वो अपने घर बैठ गए। ये आतंक था। तो मित्रों, अगर समाजवादी पार्टी उस आतंक में भी नहीं जीत पाई, उतना पैसे दे करके खर्च करके भी नहीं जीत पाई, तो मैं राम प्रसाद जी को लड़ाइए में नहीं मानता हूं। अब वो क्या लड़ेंगे भाई? उनका बेटा विधायक हो गया, उनका बेटा विधायक हो गया, अब उनको सांसदी का मोह दबा दिया। और अभी जो है कोई और सीट सरकार में आ जाए तो जिला पंचायत की कुर्सी भी कोई बालिक होगा तो उसके लिए भी लड़ने लगेंगे। तो आपको अपने परिवार की चिंता है, आपको ना जिस दल में जाते हो न उस दल की चिंता है, न उस नेता की चिंता है, ना अपने बिरादरी के नौजवानों की चिंता है। आपको चिंता खाली अपने बेटी बेटे तक सीमित है। तो लड़ाई आप क्या लड़ोगे? मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम वो आपकी पार्टी के साथ खड़ा है, आपके प्रत्याशी के साथ खड़ा है। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि अध्यक्ष जी, अगर आप, हमने बीच में कहा मैं नहीं लड़ पाऊंगा भैया। मेरे घर आकर के लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी बस्ती को बचा लीजिए, नहीं तो ये 2 बेईमान लड़ रहे हैं, हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, हम लोग गाली लेकर के वोट कहाँ दें, या तो नोटा दबावें और या तो अपने वोट को बर्बाद करें। ये स्थिति है बस्ती की। इन लोगों ने पूरी राजनीति को, पूरे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कुचल करके रख दिया, सिर्फ अपने स्वार्थ में। हमारे सांसद के कोई सामने नहीं है। सांसद हमारे कहते हैं मंच पे, जब कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, अब तक तो भाई मैं भी उसी पार्टी में था और मैं जाता था कार्यक्रमों में, तो वहां जाते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं? भैया मैं न्योता नहीं कर पाया, नहीं आ पाया, मैं आपके सुख दुख में नहीं आ पाया, तो मुझे माफ करना, मैं आपके विकास के लिए काम कर रहा था। अरे भैया कौन विकास किए हो जरा बताओ? हाँ, विकास बस्ती के कार्यकर्ताओं का विकास। हम अगर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चुनाव में आप हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो आपकी भी इच्छा होती है कि सांसद जी, विधायक जी मेरे घर पे परिवार में कोई फंक्शन हो, कोई दुख दर्द हो, तो आकर के मेरा शेयर करें। यही तो एक मानवता है। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो तो ऐसे विकास की जरूरत नहीं है। जैसे संस्कार विहीन शिक्षा देश को, समाज को पथभ्रष्ट कर देती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का, आप जब क्षेत्र में जाओगे और अपने बूथों पर खड़े होगे तो आपको ऐसे अदृश्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, जो झोला उनका लिए रहेंगे लेकिन काम आपके लिए करेंगे, काम जयशंकर मिश्रा के लिए करेंगे। उनको मुझसे इतना लगाओ। बहुत लोगों ने मुझसे कहा पार्टी अध्यक्ष के लिए छोड़ दें, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। हमने कहा यार उसने पैसा कमाया है तो उसके पैसे से मुझको चुनाव लड़ा दीजिए, काहे आप छोड़ दोगे? अरे वोट का खेल है। और अगर समाजवादी पार्टी के तांडव में 2014 में समाजवादी पार्टी का कुंठित कार्यकर्ता भाजपा को जिता सकता है, तो बसपा के पास तो बहुत बड़ा वोट बैंक है यार। थोड़ा सा मदद कर दोगे तो अपार जन समर्थन आपके साथ आएगा और बसपा को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मित्रों, अब आप ये नारा दीजिए, हाथी चला विजय की ओर, समझ रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा।